Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel We You Study With Me। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर। और आपको पता है कि हमने लेक्चर वाइज MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है। आपका फाइनल टर्म सिलेबस है और इससे पहले की तमाम वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उनको भी लाजमी वॉच कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी क्विज़ेज़ में, आपके फाइनल्स में बहुत बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप लोग अपने मार्क्स जो हैं वो गेन कर लेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट MCQ है, द रिसोर्सेज इंट्रोवेट बाय द नेचर टू द कंट्री एंड द पीपल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? यानी जो कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमें तमाम मुल्कों को जो दी हुई हैं वसाइल, उनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मिनरल रिसोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं एंड एनिमल्स हैं। डैश इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्री, especially steel industry. It is found in limited quantity and low quantity. ये अब आप लोगों ने आगे के जो MCQs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी याद रखिएगा। इनमें से एक दो MCQs लाजमी आपको पेपर या आपके क्विजेज में आएंगे। ठीक है, अब ये सबसे पहले हम देखते हैं आयरन ओर। आयरन ओर इज़ यूज फॉर इंडस्ट्री। ये तो एक तो इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, स्पेशली किसमें? स्टील इंडस्ट्री में। और पाया कहाँ जाता है? पाया कितने उसमें जाता है? लिमिटेड क्वांटिटी और लो क्वालिटी में ये पाया जाता है। एक एक MCQs को बहुत अच्छे से समझ के आपने प्रिपेयर करना है। आयरन ओर डिपॉजिट्स आर फाउंड। अब आयरन ओर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? चित्राल, चागी, कोहाट, कुरम एजेंसी, मर्दान, ये तमाम नेम्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेम्स आप लोगों ने लाजमी अच्छे से याद रखना है। इस लेक्चर का कोई भी MCQs आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है क्रोमाइट। क्रोमाइट इज यूज इन, अब क्रोमाइट किस में इस्तेमाल होता है? लेदर टैनिंग में, स्टील प्रोडक्ट में, आर्मामेंट में, स्टेनलेस स्टील, इन तमाम चीज़ों में क्या यूज़ होता है? क्रोमाइट यूज़ होता है। अब क्रोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, अब डिपॉजिट का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, फाउंड का वर्ड भी क्विज में या आपके पेपर में यूज़ हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये तमाम नेम मेंशन है, आप लोग इनको देख लीजिए, बहुत इजी MCQs हैं। नेक्स्ट है डैश इज यूज फॉर प्लास्टिक ऑफ पेरिस पेंट एंड सीमेंट। इट इज फाउंड इन जेलम, मियाँ वाली, डीजे खान, कोहाट एंड लोरालई। ठीक है, अब क्या चीज़ पाई जाती है? पहले तो देखते हैं जिप्सम। जिप्सम इज यूज फॉर प्लास्टिक ऑफ पेरिस। ठीक है, अब वो MCQs किसी भी तरह से बना के दे सकते हैं, तो इसीलिए फुल स्टेटमेंट के साथ मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आप लोग फुल स्टेटमेंट याद करें तो आपके माइंड में रहे। और ये कहाँ पे पेंट्स एंड सीमेंट के लिए यूज़ होता है, और इट इज़ फाउंड इन झेलम, मियाँ वाली, जहाँ जहाँ पे ये पाया जाता है, नेम आप लोगों ने याद रखते हैं। डैश इज़ यूज्ड बाय केमिकल इंडस्ट्री। अब केमिकल इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? सल्फ़र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सल्फ़र इज़ फाउंड इन कलात, खैरपुर, मर्दान एंड जैकबाबाद। ठीक है, ये यहाँ से ये इसके मेन पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे ये सल्फर जो है वो पाया जाता है। मैं अगेन कह रही हूँ, MCQs कोई भी आपने इस फाइल में से नहीं छोड़ना, तमाम MCQs बहुत अच्छे से समझ के आपने प्रिपेयर करने हैं। कोल इज, अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है? कोल। ठीक है, अच्छी कि मैंने यहाँ पे सॉरी मेंशन भी कर दिया है। अच्छा नहीं, ये नेक्स्ट में है। ठीक है, कोल इज यूज इन पावर जनरेशन। अभी आपने याद रखना है कि कोल कहाँ पे यूज होता है? पावर जनरेशन में यूज होता है। इट इज बेसिकली यूज एज फ्यूल। और बेसिकली ये किस चीज के लिए यूज होता है? एज अ फ्यूल यूज होता है। ठीक है, इट इज नॉट फाउंड इन गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और एक तो ये है कि ये अच्छी क्वालिटी में भी नहीं पाया जाता और अच्छी क्वांटिटी में भी नहीं पाया जाता। हो सकता है आपको MCQs में दे दे डैश इज नॉट फाउंड इन गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और ऑप्शन में आपको कोल दे दे, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से स्टेटमेंट को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है डैश इज फाउंड इन सिंध, ठट्ठा, ये अब तमाम इसके नेम है जहाँ जहाँ पे कोल पाया जाता है। ठीक है, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मेजर सोर्स क्या है एनर्जी का? ऑयल है। ऑयल इज़ मोस्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम ईरान एंड गुल्फ स्टेट्स। ये अब आपने याद रखना है कि ऑयल मोस्टली कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है? ईरान और गुल्फ स्टेट से। गैस, नेक्स्ट क्या है? गैस। गैस इट इज सेल्फ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सेल्फ सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड फ्यूल आल्सो यूज्ड एज अ पावर जनरेशन। अब गैस की जो यूज है वो भी आपने याद रखना है। डैश इज फाउंड इन सुई, मरी, ऊच, खैरपुर, जैकबाबाद। गैस इज फाउंड इन सुई, मरी, ऊच, खैरपुर, जैकबाबाद। और ये आपने याद रखना है कि गैस का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे यानी कि ये पाई जाती है, फर्स्ट जो पॉइंट इसका है वो ये सुई है। ठीक है, सुई के मकाम पे।
नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ एटॉमिक पावर इंडिस्पेंसिबल फॉर द डिफेंस। यूरेनियम इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ एटॉमिक पावर। नेक्स्ट क्या चीज़ है, यूरेनियम है। और फाउंड यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, डीजे, हजारा एंड कोहाट में ये पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली डैश परसेंट एरिया ऑफ कंट्री शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। अब नॉर्मली जो है वो 20% 25% एरिया जो है वो कवर होना चाहिए जंगलात से, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है, इन पाकिस्तान ओनली डैश परसेंट एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट, ठीक है, ओनली 4 to 5। अब हो सकता है कि 4 to 5 ऑप्शन आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, तो उसमें फिर आप लोग देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल आंसर 4 to 5 में होगा, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन ये नॉर्मली है, ये आपने डिफरेंस रखना है। नॉर्मली कितने परसेंट होना चाहिए कवर्ड एरिया फॉरेस्ट का, 25%, लेकिन हमारे मुल्क में कितना है, 4 to 5%। डिफोरेस्टेशन इज ड्यू टू अनप्लान्ड कटिंग ट्रीज, ठीक है। डिफोरेस्टेशन भी जो है वो क्यों है, किस वजह से होती है, अनप्लान्ड कटिंग ट्रीज की वजह से। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इनकरेज प्राइवेट फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन दिस फील्ड एंड ऐड टू पर्सनल एंड नेशनल वेल्थ। ये भी स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। ये हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए। मोर देन डैश परसेंट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, ठीक है। देहात में कितनी परसेंट आबादी जो है वो पाकिस्तान की देहात में रहती है, 70% रहती है। और ये पास्ट में आए हुए हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इन पाकिस्तान ओवर डैश परसेंट आर डायरेक्टली इंगेज इन फार्मिंग और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है, 50% इसका आंसर है, ठीक है। इन पाकिस्तान एंड सिंध प्लेन्स आर वेरी लार्ज, ये भी यहाँ पे सॉरी मिसिंग हो गई है, इसका आंसर जो है वो लार्ज है, ठीक है। पाकिस्तान और सिंध में जो प्लेन्स हैं वो क्या है, लार्ज है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज 26%। टू मेजर क्रॉप्स आर यील्डेड इन अ ईयर, ठीक है। अब आपको पता है ये तो बहुत वो हैं आम सी जो हमारी फसलें हैं, एक रबी की है और दूसरा ये खरीफ है। तो सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड इन अप्रैल मई, यानी कि जो है वो बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और प्रोड्यूस कब होती है यानी पाई कब जाती है, अप्रैल मई में। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस इसकी क्या है, वीट, ग्राम, ऑयल सीड्स। ये स्टेटमेंट किसकी है, ये रब्बी की है, ठीक है। अब ये आपने अच्छे से याद रखना है कि रब्बी जो है, रब्बी की फसल वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एंड प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड इन अप्रैल मई, और अप्रैल मई में जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस इसकी क्या है, वीट, ग्राम, ऑयल सीड्स। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो खरीफ की है, खरीफ की भी देख लीजिए, ये मई जून में होती है, प्रोड्यूस इसकी अक्टूबर नवंबर में है। और इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, राइस है, शुगर केन है और कॉटन है। ये खरीफ की हो गई है, ठीक है। वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, ग्राम, मेज, मस्टर्ड, टबैको, ऑयल सीड्स, ये तमाम क्या है, ये हमारी मेन क्रॉप्स में आ जाती हैं। लैंड रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन डैश। इन तमाम ईयर्स में जो है वो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ठीक है, टाइम टू टाइम। अटेंशन इज बीइंग गिवन टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी सिंस मिड 1960, यानी कि मिड 1960 के मिड में वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी पे जो है वो अटेंशन दी गई थी। और ये क्या है, ये एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है, ये आपने याद रखना है कि ये जो वाटर लॉगिंग है, ठीक है, ये और यहाँ से ये सैलिनिटी, ये हमारी क्या है, ये एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है, हमारा इंडस्ट्रियल नहीं है, एग्रीकल्चरल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक तो 30 एमसीक्यूज आपके जितने लेक्चर में से जितने भी एमसीक्यूज थे वो टोटल आपके 30 बने हैं। इसके बाद एमसीक्यूज हैं पास से। हाउ मच एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, 5%, अभी हमने देखा है। द फर्स्ट गैस रिजर्व्स इन पाकिस्तान वर फाउंड एट सुई, ये भी हमने अभी देखा है। व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान रीसाइड इन रूरल एरिया, 70% थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज रिच इन जिप्सम, जेलम। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।